बैकड्रॉप कल मैंने एक्सप्लेन आउट किया था कि कैसा इमरजेंसी हुआ था इन 1975 से 77 तक, कैसा इमरजेंसी में कहते हैं कि 70 अपोजिशन के ड्यूरिंग द, ठीक है, 74 में इंदिरा गांधी जी का एक केस लागू हुआ था इलाहाबाद कोर्ट में। कल मैंने ये एक्सप्लेन किया था यस्टरडे ओनली कि उन्होंने अपना गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर्स के पावर्स होते हैं, गवर्नमेंट मशीनरीज के पावर्स है, उसने मिसयूज किए थे ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन उन्होंने ये किया था, पैसा दिया था या करप्शन किए थे, सो एंड सो, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। हुआ था वो टाइम पे नेशन वाइड स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम। तो फिर जब इलेक्शंस हुआ था, सिचुएशन इतना वर्सन हुआ था कि 2 साल तक, 2.5 साल तक उनको क्या करना पड़ा था सबको, नेशनल, मतलब जितने भी अपने पास जो भी पावर्स होते थे ना, जो भी गवर्नमेंट के पास पावर्स होते थे, वो सब पावर्स को उनको क्या करना पड़ा, वो सब पावर्स को उनको कर्टेल करना पड़ा। जितने भी सिविलियन राइट्स थे, सिटीजन्स राइट्स थे, वो सब राइट्स उनको क्या करने पड़े, हटाने पड़े। अंडरस्टूड? ऐसा करके सिचुएशन था उस टाइम पे। हम लोग ने स्टडी आउट किया कि इन द बैकड्रॉप ऐसे ही हुआ, जनता पार्टी फॉर्म हुआ, ठीक है, 2-3 पार्टी मिक्स पार्टी बन के जनता पार्टी फॉर्म हो, जिसके अंदर मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे, बट उनकी गवर्नमेंट भी ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाई। वाई? बिकॉज इंटरनल डिफरेंसेस ज्यादा थे। उसके बाद चरण सिंह बने, चरण सिंह जी बने, तभी भी प्रॉब्लम्स हुआ, उनकी भी सरकार कम थी। फिर 1980s में इलेक्शन हुए, वो टाइम पे इलेक्शन प्रॉपरली होके कांग्रेस सरकार बहुमत से विद द मेजोरिटी जीत गई, और एज यूजुअल इंदिरा गांधी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर घोषित कर गई, वो फिर से पावर में आ गए थे। कल मैंने 60s 70s का इतना एक्सप्लेनेशन किया था। अब जब 1980s में जब पावर पे आए थे, तब मैंने तुमको बताया था खालसा दल जो थे, अकाली दल, ठीक है, उनको क्या चाहिए था, एक सेपरेटली खालिस्तान करके एक स्टेट चाहिए था फॉर पंजाब रीजन, पंजाब पीपल्स के लिए। अब ये उनकी जो रिक्वेस्ट थी, प्राइम मिनिस्टर जो थे वो टाइम पे इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने ये अमान्य किया, नॉट एलिजिबल। अमान्य मतलब नॉट एलिजिबल, क्योंकि सबको एक अलग से स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी देते जाएंगे तो कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, कंट्री इंटरनल डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते थे। ये बात सही थी उनकी, उन्होंने दिया नहीं। सडनली जब उनको नहीं मिला तो वायलेंट सिचुएशंस क्रिएट होने लगा। क्योंकि 80s में बोला गया था कि पाकिस्तान से भी बहुत से जो पंजाबी लोग थे उनको भी यहाँ पे भेजा जा रहा था, हिंदूज पीपल्स को। और एज यूजुअल हम लोग ने देखा है कि पंजाबी पीपल्स वो टाइम पे वहाँ पे भी ज्यादा थे। सबको अगर स्टोरी समझनी है तो गदर एक प्रेम करता, पता है ना, सनी पाजी आई थी, तो एक बार देख सकते हो स्टोरी के अंदर तो मालूम पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट था, तो इसके लिए यहाँ पे उनको एक सेपरेटली फॉर द सिक्योरिटी, पंजाबी पीपल लोग को क्या चाहिए था, सिक्योरिटी चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, पंजाबी पीपल्स का अमृतसर है, अमृतसर में जानते हैं हम लोग गोल्डन टेम्पल है फेमस पंजाबी पीपल्स के लिए। तो जो टेररिस्ट थे अलाइगली वहां पर आकर छुपे हुए थे, तो उनको निकाला। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो स्टार्ट आउट हुआ था, कुलदीप सिंह ब्रार करके जो था लीडर, उनके अंडर ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। आतंकवादी को मार के वो लोग ने बाहर निकाला, जबरदस्ती घुस से, अलाइडली घुस से पंजाब टेम्पल्स में घुस के अपनी डिमांड्स को फुलफिल किया। बट सडनली सिचुएशन पूरा चेंज हो गया सडनली, और पूरा बोलते हैं कि मतलब कांग्रेस के पीछे सब लोग एकदम डिसरिस्पेक्ट से देखने लगे। तो ऐसे में इंदिरा गांधी जी के जो बॉडीगार्ड थे बोलते हैं, उन्होंने उनको हत्या कर दिया था गोली मार। तो एज सुन एज इंदिरा गांधी जी चल गए 84 में, तुरंत उनके जो बेटे थे राजीव गांधी जी, वो पद संभालने के लिए आगे आ गए। ही वॉज अ मैन ऑफ विजन, लीडर, एक अच्छे लीडर थे बोल सकते थे। 92-91 में उनके कारण ही तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हुआ। वो टाइम पे जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजीव गांधी, वो टाइम पे अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 91-92 में
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है, अर्थ मंत्री जिसको बोलते थे, जिन्होंने अपने कंट्री का फाइनेंस संभाला, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या है, कुछ नहीं, लाइक पपेट बोलते, बट पढ़े लिखे थे, इकोनॉमिक्स थे बोलते, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जाके उन्होंने पढ़ाई करके आए थे। तो इकोनॉमी संभालने की जिम्मेदारी राजीव गांधी जी ने उनके सौंप दिया। तब जाके उन्होंने ये चीज निकाला कि इंडिया के जो डोर्स है वो हम लोग को ओपन करना पड़ेगा। तो बात की बात है, 90s की बात है। पहले 80s का हम लोग देख लीजिए कि क्या सिचुएशन था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी हत्याकांड का जो मर्डर हिस्ट्री था वो कैसे क्रिएट हुआ था, लेट्स हैव अ लुक। ड्यूरिंग दिस डिकेड द इंडियन political system faced many new challenges. The Sikhs in Punjab demanded an independent state of Khalistan. ये मैंने बोला ना, सिख जो थे पंजाब में, वो लोग एक सेपरेट स्टेट चाहते थे, खालिस्तान, ठीक है। And began a movement which went on to become violent and destructive. एक मूवमेंट चालू किया, एक ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि पाकिस्तान भी क्या कर रहा था, इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था। तो गोल्डन टेम्पल में उन्होंने क्या किया था, एक टेररिस्ट अटैक करने के लिए टेररिस्ट को वहां पे छुपा दिया था, ठीक है। देखो दिया है, पाकिस्तान had lent his support to this movement, क्योंकि कहते हैं ना पाकिस्तान इंडिया में हम पहले से ही जानता है, they want to just destroy our Indian country, ठीक है। तो वो लोग ने इस मूवमेंट को अलाइटली सपोर्ट किया कि तुम मूवमेंट स्टार्ट करो, बस हथियार आदमी जो भी चाहिए रहेगा, टेररिस्ट जो भी चाहिए रहेगा, वी विल प्रोवाइड यू आर्म्स एम्युनिशन, वी विल प्रोवाइड यू, तो जस्ट लेट द मूवमेंट। और वायलेंट मूवमेंट करो, शांति से बैठकर मांगोगे तो देने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो यू हैव टू बी वायलेंट इन योर टर्म्स। द इंडियन आर्मी वाज सेंट इनटू द गोल्डन टेंपल एट अमृतसर, a holy shrines of the Sikhs in 1984. To evict the terrorists were allegedly taken shelter there, ठीक है। उनका मानना ये है कि जितने भी शेल्टर्स है ना वहां पे उनको, क्योंकि टेररिस्ट वहां पे छुपे हुए थे, ठीक है। तो इसके लिए उनको हटाने के लिए, इसके लिए उनको मिटाने के लिए ये ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलते स्टार्ट किया था, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है, टिक करो टेररिस्ट के लिए, ठीक है। ये आंसर है, इतना 2 टाइम्स लिखना है, होमवर्क है। One of the Sikhs bodyguard in Indira Gandhi's personal security assassinated. देखो मैंने कहा ना उनका ही पर्सनल बॉडीगार्ड था, उन्होंने क्या किया, उसको असैसिनेटेड किया। असैसिनेटेड का मतलब होता है मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, उसके बॉडीगार्ड, क्योंकि वो खुद एक सिख थे, पंजाबी थे, ब्रेन वॉश किया था उनको वहां के पीपल्स ने कि तू तो उनके साथ ही रहता है, ऑल टुगेदर लाइक अ ब्लैक कमांडो, तो उनके साथ ही रहता है, तो उसको मार दे, तेरे पास फुल ऑटोनॉमी है, और कुछ पकड़ा भी गया तो भी तेरे पे कुछ ज्यादा केस नहीं होगा, ये नहीं होगा, कुछ ना कुछ करके उनको बोलते ना ब्रेन वॉश कर दिया था। तो इसके लिए उन्होंने खत्म कर दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आसाम, हाँ ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, कैरिड आउट ऑन ए मेजर मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट। आसाम पता है ना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, तो आसाम को भी लिबरेशन चाहिए था, लिबरेशन मतलब टोटल फ्रीडम। तो उस फ्रीडम के लिए उन्होंने क्या किया, उस मूवमेंट को और आगे बढ़ाया, इंटेंसिफाइड किया। राइट आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन इन 1984, देखो अब इंदिरा गांधी के बाद मैंने कौन बताया था, राजीव गांधी जी, ठीक है। Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. He tried to make several reforms in the field of Indian economy and that of science and technology. हाँ, ये पर्सन जो थे राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, he was a man of vision. साइंस को बिलीव करने वाले, टेक्नोलॉजी को बिलीव करने वाले, साइंटिफिक टेम्परामेंट को माइंड में रखने वाले पर्सन थे। और इकोनॉमिक, अपने कंट्री का जो इकोनॉमी है वो उनको बढ़ाना था, वो उनको लेवल पे लाना था, ठीक है। तो ये मतलब बोलते ना जो मैन ऑफ विजन थे, थिंकर, बहुत बढ़िया थिंकर्स थे। He took the lead in solving the issues of the Tamil minorities in Sri Lanka. हाँ, भी था इनका कि तमिल माइनॉरिटीज को प्रूव करने के लिए, क्योंकि श्रीलंका जो कंट्री है ना वहाँ पे तमिलियन पीपल्स बहुत थे, ठीक है। और श्रीलंका फेडरेशन में था वो टाइम पे, फ्रीडम में था, तो वहाँ के जितने भी तमिलियंस थे ना उनको लोग बहुत दिक्कत दे रहे थे। तो एज यूजुअल वो भी
तमिलियंस पीपल्स के लिए कुछ ना कुछ कम्युनिटीज के लिए वहां पे करना चाहते थे, सपोर्ट कर रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा था तमिलियन सिक्योरिटी के लिए श्रीलंका में, जो कि श्रीलंका के जो टेररिस्ट थे, ठीक है, उनको ये मंजूर नहीं था। श्रीलंका में भी अगर देखोगे तो नाम उनके थोड़े बहुत तेलुगु तमिल्स के ही आते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्रिकेटर्स देख लो, मुरलीधरन, जयावर्धने, थोड़े तमिलियंस ही है वो लोग, ठीक है। He promoted the idea of united Sri Lanka with internal autonomy to the Tamil community. उनका एक थिंकिंग था कि श्रीलंका में ना इंटरनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब तमिल पीपल को थोड़ा फ्रीडम, थोड़ा सिक्योरिटी मिले, ठीक है। तो ये चीज के लिए कहते हैं कि उनको अपना जान दे देना पड़ा मद्रास में जब वो गए थे, ठीक है। तभी आगे है उनकी स्टोरी। बट हिज एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड प्रूव टू बी इन वेन। इनके जितने भी एफर्ट्स थे वो क्या हो गए थे, वेन में चले गए थे। वेन मतलब फ्लॉप, कुछ आउटपुट ही नहीं निकला। जितना वो लोग उन्होंने काम किया वो हिसाब से उनका आउटपुट ही नहीं निकला। He faced a lot of criticism in the context of corruption that took place during a defense equipment deal. हाँ, सेकेंडली मैंने तुमको कल नाम बताया था बोफर्स कंपनी का, ये राय देखो, फॉरेन बोफर्स कंपनी, ठीक है कि नहीं। तो राजीव गांधी जी को बोफर्स कंपनी के ऊपर एक इल्जाम था, क्योंकि जो लॉन्ग राइफल्स होते हैं ना, लॉन्ग रेंज कैनॉन्स और राइफल जो फॉरेन कंपनी हमको प्रोवाइड कर रहा था, उसके अंदर करप्शन हुआ था। तो बहुत सारे पार्टीज लोग क्या कर रहे थे, इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इन्होंने पैसा खाया है, सो एंड सो। वो केस क्या है किसी को पता, ठीक है। तो करप्शन के ऊपर था, क्योंकि जो डिफेंस के डील्स थे ना वो उनके प्लेस पे थे, ओके। That took place during the defense equipment deal, especially the purchase of long-range cannons from a foreign company called Bofors. Political corruption became a crucial issue in the general elections that followed, and the Congress party was defeated. अब ये बात भी सही था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज मदर, ठीक है, इंदिरा गांधी जी इनकी मदर थी, पता है ना। अभी भी वही हुआ, इलाहाबाद कोर्ट में जब केस चालू था तो वो इलेक्शन हार चुके थे। सिमिलर वे से यहाँ पे भी हुआ, क्योंकि उनका नाम आ गया करप्शन में, खत्म, पीपल का सपोर्ट हट गया। फिर पीपल ने वापस जनता पार्टी को विनर बनाया, फिर से जनता पार्टी को आगे लाया। देखो दिया है, सेवरल पॉलिटिकल फॉर्म्स ऑफ कोलिएशन। कोलिएशन का मतलब गठबंधन होता है। जनता दल, जनता पार्टी को ही वो लोग ने जनता दल का नाम दिया। कोलिएशन मतलब गठबंधन, दो तीन पार्टी मिलकर एक पार्टी फॉर्म करके इलेक्शन रूल करना। जब मैं जानता हूँ कि मैं मेजोरिटी से नहीं जीत पाऊंगा तो मैं क्या करता हूँ, दो तीन पार्टी को एक साथ ले लेता हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं बीजेपी शिवसेना, उसको गठबंधन बोलते हैं, कोलिएशन बोलते हैं। क्योंकि जब तो पता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी वन हैंड सिंगल हैंडेडली नहीं जीत सकती है, तो वो लोग सेकेंड पार्टी थर्ड पार्टी को कोलिएशन में लाते, ठीक है। एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तुरंत जैसे इलेक्शन हुआ, राजीव गांधी जी हार गए, तो जनता दल के जो लीडर थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। The policy for providing reservations for other backward classes (OBC) is considered to be his most important contribution. हाँ, उन्होंने क्या किया, जो अदर कास्ट वाले थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले थे, जो निचली कास्ट वाले थे, डाउन क्लास, उनके लिए सर्टेन सीट्स रिजर्व करना चाहा, उनको सर्टेन इंपॉर्टेंस देना चाहा। मीन्स अ मैन ऑफ ए गोल्डन हार्ट बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज वो हर एक कम्युनिटी, हर एक कास्ट के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे थे। बट एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कोलिएशन में जितने ज्यादा पीपल्स हो गए ना, उतना पार्टी चलाना प्रॉब्लम होता है। सुनिए ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। जब ज्यादा अपन एक साथ मिलकर, चार पांच लोग मिलकर एक डिश बनाने जाएंगे तो डिश खराब ही होनी है, बरोबर है। अकेला बनाएगा तो डिश अच्छी रहती है, कहावत है। वैसे ही यहाँ पे इंटरनल डिफरेंस वापस होने लगा कि ये बरोबर नहीं है, वो बरोबर नहीं है, इनका मतभेद हो रहा था। एक डिसीजन पे वो लोग स्टैंड नहीं रह पा रहे थे, unable to stand on a certain decisions, तो इसके लिए उनकी प्राइम मिनिस्टर पद चली गई, ठीक है। लेट्स सी, he could not continue as the prime minister due to internal differences in the party। देखो वही था। in 1990 चंद्रशेखर become the prime minister। 1990 में फिर से इलेक्शन हुआ, फिर से चंद्रशेखर जो कांग्रेस पार्टी के नहीं है, जनता पार्टी के ही थे, रिमेम्बर दैट।
His government was also short-lived. मतलब समझ लो जैसा पार्ट 1 में हुआ था 70s में इंदिरा अरे तो गांधी टोके जी काढो बने थे, आमचे लाली है ना इंदिरा गांधी जी बने थे, ठीक है। उनके बाद हम लोग ने स्टडी आउट किया, जब उनके ऊपर दूसरे केस बेस मोबाइल हुआ, है कांग्रेस पार्टी हार गया, दूसरे मोरारजी देसाई मोबाइल बना, फिर मोरारजी देसाई के बाद दूसरे को बने, शॉर्ट लिव्ड है। सेम यहाँ चंद्रशेखर बने, नहीं चल पाया। अभी वापस से 91 में इलेक्शंस होने ही वाले थे, तो वो टाइम पे टेररिस्ट थे जो लिट्ठे नाम की ग्रुप है, ये देखो लिट्ठे, ठीक है। In 1991, during the election campaign, the terrorist organization in Sri Lanka, Liberation Tigers of Tamil Eelam, assassinated राजीव गांधी। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, राजीव गांधी का हत्या किया, मतलब राजीव गांधी हत्याकांड, जैसे इंदिरा गांधी हत्याकांड हुआ था वैसे ही राजीव गांधी हत्याकांड भी हुआ था 1991-92 में। जब वो प्रचार के लिए जा रहे थे, इलेक्शंस होने ही वाले थे 92-93 में, तो वो तमिल पीपल्स के लिए गए थे। उनको पता था कि उनकी मतलब लाइफ एट स्टेक है। बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंट्स ने और अपने जो सिक्योरिटी सेल्स है उनको बोला था कि तुम मत जाओ, प्रॉब्लम्स हो सकता है, नहीं सुने नहीं। तो जो लिट्टे करके जो ग्रुप है, उनका जो मेन लीडर है जिसका नाम था प्रभाकरन, सबको भी वीरप्पन का नाम पता रहेगा, मुच्चड़, तो वो वीरप्पन का भी बॉस था, समझ लो, लिट्टे। करुणा प्रभाकरन कुछ ऐसा नाम है उसका, सरनेम आई थिंक प्रभाकरन है, ठीक है। तो उन्होंने पूरा प्लानिंग किया कि ये हमारे तमिल पीपल्स के लिए प्रॉपरली नहीं काम कर रहे, इनको हटाना ही काम था। तो उन्होंने अपने ग्रुप में 2-4 लोग को शामिल किया, यहाँ पे इनका प्रचार था, उधर उनको भेजे, और फूलों की माला, पता है ना, हम लोग फूलों की माला चढ़ाते, वो टाइम का इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था। फूलों की माला चढ़ाए और तुरंत रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट करा डाला, ठीक है। तो इनको जो मारने वाले है, नलिनी करके थी, कोई लेडी थी जिन्होंने वो हार बार पहनाने का काम किया, वो आज भी जेल में है, आजीवन कारावास भोग रही है, ठीक है। लाइफ सेंटेंस टिल डेथ बोलते हैं ना, आजीवन कारावास, लाइफ सेंटेंस टिल डेथ, वो अभी भी है, हिंदी है, जेल में आराम से एंजॉय कर रही है, खा पी रही है। इंडियन गवर्नमेंट, यू एज यू नो, दे आर गुड इन टेकिंग केयर ऑफ द टेररिस्ट, ठीक है। लाइक एग्जांपल अजमल कसाब, एज यू ऑल नो, he was here like our good friend, he was like our relative, you know, we were providing him chicken biryani, mutton pulao and all daily, that to on daily basis is, was like our guest. Too much security for such a terrorist, imagine IG and DG were there to support him, to take care of him. तो देखो, नाम कमाओ, ऐसे नाम कमाओ कि फेमस हो जाना चाहिए, तो ऐसा धमाका करो, ठीक है। नाउ सुनो, towards the end of the decade of 1980s, the unrest in Jammu and Kashmir had become, हाँ ये हम लोग भी जानते हैं, unrest 1980s में हुआ था, क्योंकि वहां पे जो भी कश्मीरी पंडित थे उनको उधर से भगा रहे थे। मतलब कश्मीर में कैसा इस्लाम धर्म स्थापित होना चाहिए, जितने भी हिंदू थे, जितने भी कश्मीरी पंडित थे, उनको हटा रहे थे, और वो फॉर्म अभी टेररिज्म में हो गया। तुमको अगर याद होगा, अगर जम्मू कश्मीर जाते हो तो जम्मू अलग है, कश्मीर थोड़ा अलग ऊपर के साइड का है, जहाँ पे जाते श्रीनगर है, यहाँ पे पीओके है। पीओके का फुल फॉर्म क्या होता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक नहीं है वो, पीएके नहीं है, पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहाँ पे पाकिस्तानी लोग, मतलब वहां पे उनको ऑटोनॉमी दी है। तुम ना इंडिया में आते हो ना उसमें आते हो, तुम्हारी जैसा तुमको रूल करना है कर सकते हो। बट अभी सरकार ने कश्मीर में भी, पता है ना, इंडियन फेडरेशन को लागू किया है, सेक्शन 377A हटा दिया था, कांग्रेस सरकार ने सेक्शन 377A लागू किया था, जो अभी हटा दिया। तो कश्मीरी पंडित को वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, जो अभी टेररिज्म का चांस ले रहे, टेररिज्म का रूप ले रहे। अंडरस्टूड, ठीक है। तो मैंने तुमको एक आंसर बता दिया है, वो आंसर तुमको लिखना है, हैव अ लुक हियर, ठीक है। ये जो इंडियन आर्मी वाला, इसका क्वेश्चन ये रहा, इधर गया इसका क्वेश्चन, लेट मी शो यू, ये इधर गया, हाँ, आर्मी वाला, आर्मी हैज टू सेंड गिव रीजन वाला, ये क्वेश्चन है, ठीक है। डाउट्स किसी को तो दे कैन आस्क मी, किसी को डाउट? एक बार और होमवर्क अगर नहीं मिला तो कल किसी को लेक्चर में अलाउ नहीं करूंगा मैं,
एक और बार आंसर दिखाओ कितने ना। टाइम? 2 टाइम्स। कौन पूछा हो सर कितने आंसर, टाइम? सर आंसर एक और बार दिखाओ ना। आंसर 2 टाइम बोला ना रे, क्वेश्चन 1 टाइम। राणा तेरा भी होमवर्क नहीं था। सर मैंने सॉरी भेजा था। चुप, बताने तेरा भी नहीं था, ऋषभ का था। सर ऋषभ कर रहा है, शर्म करो। ऋषभ जैसा लड़का होमवर्क करके दे रहा है। यू मस्ट बी ashamed of yourself। मुझे शर्म आ रही है कि जब होमवर्क कर रहा है, सोचो। और ना ऋषभ, ठीक है, क्या है होमवर्क बता देना। चलो